जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान पशु परिचर का एग्जाम 1, 2, 3 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। ठीक है, ये 6 पारियों में होगा। प्रत्येक दिन 2 पारियों में एग्जाम होगा, तो टोटल 3 दिन में कितनी पारियां हो गई? 6 पारी। इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, साथियों का व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि अंतिम समय में ऐसा लग रहा है कि जैसे को हमको कुछ याद ही नहीं है, घबराहट सी हो रही है, सब कुछ भूल गए हैं। और इसके अलावा एक मैसेज आ रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी या फिर 1/4। कोई तो 1/3 बताता है, कोई 1/4 बताता है। और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है, ये भी कई साथी बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है। आदि इन सभी बातों पर जो भी साथियों को डाउट है, उन सभी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप निश्चित होकर पेपर देने जाओगे और अंतिम रूप से चयनित हो जाओगे। ठीक है, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे। हम बात कर रहे हैं किसकी? पशु परिचर की। पशु परिचर एग्जाम कब है इसका? एग्जाम है 1, 2, 3 दिसंबर। 6 पारियों में। छह 6 पारियों में। ठीक है, अब सबसे पहले बात सुन लो कि इसके अंदर क्या है कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको पता है। समय कितना है इसमें? 3 घंटे। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग साथियों, आपको बता दूं, यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, तो 1/4 अंक काटा जाएगा आपका। कितना काटा जाएगा? क्वेश्चन गलत करने पर कितना काटा जाएगा? 1/4। और यदि आप जो अपना पांचवा ऑप्शन आता है अनुत्तरित प्रश्न, उसको भी नहीं भरते हैं आप, यदि आपको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसको, ये अपने क्या होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, ऐसा। यदि आपको मान लो ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको नहीं आ रहा है, तो आपने इनमें से कोई सा भी गोला फिलअप नहीं किया, तो आपका कितना काटा जाएगा? 1/3। 1/3 नंबर काटा जाएगा। और साथियों, एक बात और सुन लो, टोटल क्वेश्चन कितने? 150। यदि 10% आप अनुत्तरित प्रश्न वाला गोला नहीं भरा, यानी कि कोई सा भी गोला नहीं भरा 10% प्रश्नों के, 10% 150 के कितने हो गए? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिए, उसमें कोई सा भी गोला फिलअप नहीं किया, तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। क्या? अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ। तो 10% कितना हो गया? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपने नहीं भरे, तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वाली बात क्लियर हो गई। यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं, यदि करते हैं क्वेश्चन को, वो गलत हो जाता है, तो कितना आता है? 1/4 कटेगा। यदि आप कुछ भी फिलअप नहीं करते हैं, तो 1/3 कटेगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, फिर आपका कुछ नहीं कटेगा। कई साथी ऐसे पूछ रहे हैं कि यदि हम इसको कर देंगे, ये क्वेश्चन तो गलत माना जाएगा, तो 1/4 तो नहीं कट जाएगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये अनुत्तरित प्रश्न है कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। इसके लिए अलग से आपको 10 मिनट दी जाती है इस ई ऑप्शन को भरने के लिए, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ये नेगेटिव बात क्लियर हो चुकी है यहां तक। अब बात आती है साथियों कि अंतिम समय में घबराहट सी हो रही है। साथियों, कोई भी ऐसा साथी नहीं है, घबराहट नहीं हो रही हो कि मेरे को कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कोई भी साथी नहीं है। जिस भी साथी ने तैयारी की है, अच्छे से मन लगा के तैयारी की है, उसको वास्तव में ही घबराहट होगी। घबराहट क्यों होती है? क्योंकि उसको टेंशन होती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसलिए घबराहट हो जाती है। और अंतिम समय का ये दौर ऐसा ही होता है। ये यूट्यूब का जमाना है, इसमें कोई क्या बताता है, कट ऑफ 120 जा सकती है, 135 जा सकती है। ऐसे उनको देखकर चारों तरफ से जब अलग अलग सोर्स से उनको जानकारी प्राप्त होती है, तो घबराहट हो जाती है। कई कमेंट बॉक्स में बताते हैं मेरे 135 आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, मेरे 140 आ रहे हैं। ऐसी बातों को सुनकर उसको घबराहट हो जाती है कि मेरे तो 100 के लगभग ही बन रहे हैं। ऐसा होता है, इसलिए घबराहट हो जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है साथियों। कमेंट बॉक्स में आप जहां पर भी वीडियो देखोगे, तो मेरे 140 बन रहे, जब एग्जाम हो जाए तब देखना आप,
मेरे 140 बन रहे हैं, 135 बन रहे हैं, और जब आंसर की आती है तब वो 90, जो 135 140 बताते हैं ना, वो 70 90 पर ही अटक कर रह जाते हैं, ना उनका अंतिम रूप से चयन होता है। ठीक है, तो आपको इस बात से नहीं घबराना है कि मेरे घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ भी याद नहीं। जैसे ही आपको एग्जाम हॉल के अंदर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये घबराने वाली बात क्लियर। अब आपको बता दूं कि इसमें प्रश्न आने की कितनी संभावना है। साथियों, मैं संभावना की कोई बात नहीं कर, मेरे को कुछ नहीं पता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि कई साथी बता रहे हैं जैसे इसके अंदर कितने एक सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट है कौन कौन से? राजस्थान जी के, सेकंड है पशुपालन, पशुपालन, मैथ्स, मैथ्स के अलावा करंट अफेयर्स, और फिर आती है साइंस, विज्ञान बोलते हैं जिसको, विज्ञान। ठीक है, हो गए राजस्थान जीके, पशुपालन, मैथ, करंट अफेयर्स और साइंस। ठीक है, ये पूछे जाएंगे। आपको बता दूं, सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। कई साथी बोलते हैं इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 25 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स। आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम भारत में नहीं हुआ जिसमें करंट अफेयर्स का इतना वेटेज रहा हो। ये तो एक नॉर्मल सा एग्जाम है, 10th लेवल का है। इसमें आपको बता दूं 10 से 12, लास्ट खींचकर 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के। खींचकर 15 क्वेश्चन, 15 से ऊपर नहीं पूछ जाएंगे, या तो हो सकता है 10 के लगभग ही रह जाएं इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेकिन खींचकर बता रहा हूं आपको 15%। कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ अभी तक जिसके अंदर 15 से ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए गए हो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के आपको 20 क्वेश्चन के लगभग पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये फिक्स पूछे जा सकते हैं, मैं आपको संभावित बता रहा हूं, लेकिन इस करंट अफेयर्स की बोल रहा हूं मैं कि इसमें 15 से ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये क्या है? विज्ञान। विज्ञान के भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 15 से 20, 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कितने हो गए टोटल? 15 30, 30 और ये 20, 50 क्वेश्चन। ये यहां तक क्लियर। अब रहे दो सब्जेक्ट कौन कौन से, एक तो राजस्थान जी के, एक पशुपालन। क्वेश्चन कितने आने इनके? 100 के लगभग आसपास, 100 के आसपास आएंगे। ठीक है, तो राजस्थान जीके और पशुपालन। राजस्थान जीके के अंदर तीन सब्जेक्ट होते हैं, एक तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद कल्चर। ठीक है, ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर। लगभग एग्जामों में क्या होता है कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं वो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के लगभग बराबर आते हैं। तो आपको बता दूं लगभग 25, 20 से 25 पे हो सकते हैं ज्योग्राफी क्वेश्चन, 20 से 25 हिस्ट्री और कल्चर के। इसके यानी कि मान लो आप 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन, इसके 15 से 20। कल्चर का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये कितने हो गए? 20 15 35, 35 और 25, ये लगभग 60 क्वेश्चन के लगभग बढ़ रहे हैं कौन से? राजस्थान जीके वाले। और बचा ये पशुपालन, पशुपालन के 40 क्वेश्चन के लगभग। क्योंकि एग्जाम ही किसके ऊपर टिका हुआ है? पशुपालन पर। एग्जाम किसका हो रहा है? पशुपालन का। कोई बोल रहा है इसका 25 क्वेश्चन आएगा, साथियों ऐसा नहीं है। जब हम पशु परिचर बनने जा रहे हैं तो हम पशुओं से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। वो ज्यादा इस करंट अफेयर्स का क्या मतलब रहेगा पशु परिचर के लिए? एक नॉर्मल थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए करंट अफेयर्स का, लेकिन ऐसा नहीं 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। हमको ज्ञान चाहिए किसका? पशुपालन का। पशुओं से संबंधित हमें जानकारी होगी तभी तो हम पशु परिचर बनने जा रहे हैं। और राजस्थान जीके भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको राजस्थान की संस्कृति के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए साथियों इनका वेटेज लगभग ये रह सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यही रह सकता है। ठीक है, 60 क्वेश्चन के लगभग राजस्थान जीके के, 40 के लगभग पशुपालन के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 15 के लगभग खींचकर। ठीक है, और विज्ञान के 15 से 20 क्वेश्चन। ये ऐसे टोटल कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग बता दी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं, कई साथी बोल रहे हैं कि भाई इसकी कट ऑफ 135 जाएगी, 120 जाएगी, 130 जाएगी। अब कट ऑफ की बात सुन लो साथियों आप, कट ऑफ। ठीक है,
कट ऑफ क्या होती है? जब हम किसी डॉक्टर के पास जाएं डायरेक्ट, ठीक है, और हम पूछे उससे कि जब हमारे बुखार चढ़ेगा तो हमारा तापमान कितना रहेगा, वो बता सकता है क्या कि तेरे बुखार चढ़ेगा तब तापमान इतना रहेगा, तेरा तेरा टेम्परेचर, तेरा बॉडी टेम्परेचर इतना रहेगा? नहीं बता सकता ना। जब तक हमें बुखार नहीं आएगा तब तक वो नहीं बता सकता कि हमें कितना टेम्परेचर होने वाला है। तो वही हाल किसका है? एग्जाम का होता है। जब तक एग्जाम सामने नहीं आता है, पेपर सामने नहीं आता है, पेपर को नहीं देखते हैं, तब तक कट ऑफ का तो कोई पता ही नहीं है कितनी जाएगी। क्या पता कट ऑफ 70 से 80 चली जाए, पेपर हार्ड आ जाए तो। क्या पता कट ऑफ 130 प्लस चली जाए, पेपर सरल आ जाए तो। इसलिए कट ऑफ के बारे में आपको कुछ नहीं अंदाजा लगाना है, ना ही कोई वीडियो देखनी है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितना इसका वेटेज रहने वाला है, क्या रहने वाला है। आप जो टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक उन्होंने डिवाइड करके दिए गए हैं कि ये टॉपिक हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लो। यदि आप उनको पढ़ लोगे और मन को संतुष्ट करके आराम से अच्छे से जाओगे पेपर देने के लिए, पेपर देने के लिए आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है, ताकि क्या होता है कि ट्रेन लेट सेट हो जाती है, इसलिए हम एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाते। वो आपको दिशा निर्देश बाद में बता दिए जाएंगे, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आपका, कितने बजे से कितने बजे रहने वाली है पारियां। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये जो बीमारी है कट ऑफ वाली, इससे आप ज्यादा से ज्यादा बचे। ना तो आपको कमेंट बॉक्स में देखना है कि भाई तेरे नंबर कितने आ रहे हैं, टेस्ट में तेरे कितने नंबर आ रहे हैं। कोई भी सच नहीं बताता है भाई, कोई भी। जब हमारा पेपर हुआ था पुलिस का, तब कमेंट में हम भी देखते थे आपकी तरह, कोई बताता था 130 प्लस, कोई बताता था 120 प्लस। साथियों, मेरे नंबर थे 110 के लगभग। जो ये 120 130 वाले हैं ना, फिजिकल देने ही नहीं आए, उनका 5 गुना की लिस्ट में ही नाम नहीं आया। जो ये 120 130 बताते थे ना, ये फिजिकल के लिए ही नहीं आए। पहले फिजिकल, हमारे टाइम में फिजिकल पहले हुआ था, ठीक है। तो आपको इन कमेंट बॉक्स और इनसे नहीं घबराना है। जो भी बताते हैं कि इतनी रह सकती है, इतनी रह सकती है, ठीक है। ये तभी पता लगाया जा सकता है जब आपके सामने पेपर होगा, पेपर को देखकर कि क्या इसमें आया है, क्या पूछा गया है, ठीक है। इस बीमारी से आप बचो और अच्छे से। आपको एक काम और करना है, और अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है, जो टॉपिक दिए हुए हैं वही पढ़ने हैं, बस आप उनका एक बार रिवीजन कर लो। और हो सके तो आप एक एक टेस्ट सीरीज डेली का दे देना। आपको अपनी पढ़ाई कब छोड़ देनी है? आपको, ये कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर। नवंबर में 30वां महीना होता है। तो आपको 29 तारीख के लगभग, 29 नवंबर, 29 नवंबर को तैयारी छोड़ देनी है 2 दिन पहले। जिनका एक को एग्जाम है, 1 दिसंबर का एग्जाम है, जिनका 2 का है, 3 दिसंबर का है, ये 30 को छोड़ दे, ये 1 दिसंबर को छोड़ दे, ठीक है। 2 दिन पहले आपको तैयारी छोड़ देनी है। माइंड को अच्छे से रिलैक्स करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और नो टेंशन रहना है आपको। ऐसे घबराना नहीं है कि उसके इतने नंबर आ रहे हैं, उसके इतने नंबर आ रहे हैं। उनका कोई पता नहीं चलेगा वो कहाँ गए 135 वाले, 120 वाले, ठीक है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको कुछ जानकारी लेनी है तो आपको क्या करना है, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है 9887465720, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कुछ ही देर में रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, मिशन पाठ पाठशाला, ठीक है। और साथियों, आप ये एग्जाम पशु परिचर का दे दो, फिर आपके सामने जेल प्रेरी, पुलिस कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक आदि के एग्जाम आने वाले हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क क्लासेस चल रही है। 11 बजे रीजनिंग की, 2 बजे आर्ट एंड कल्चर की, 5 बजे भूगोल की। पहले ये 3 सब्जेक्ट क्लियर करवा दिए जाएंगे, उसके बाद है अगले सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन आप पहले तो आप पशु परिचर पर फोकस करो, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जाओ उस प्लेलिस्ट में देखो। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो उस पर जाके क्लिक करो, भूगोल पढ़ना है तो भूगोल पर, रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग पर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।